फरवरी के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुए नाटकीय टकराव के बाद, जिसने अमेरिका यूक्रेन के राजनयिक संबंधों को तकरीबन खतरे में ही डाल दिया था, दोनों पक्षों द्वारा आखिरकार बुधवार को वाशिंगटन में ऐतिहासिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करना इन देशों के हितों की दृष्टि से अहम है, लेकिन इसके पीछे छिपे भू राजनीतिक संकेत भी उतने ही गौर करने लायक हैं। गौरतलब है कि फरवरी में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों पर समझौते का प्रस्ताव दिया था, तब अमेरिका ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन शांति वार्ता के प्रति अपने दृष्टिकोण में ईमानदार नहीं है। हालांकि ट्रंप जेलेंस्की पर भी तानाशाह होने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन ये समझौता उनके कीव पर नर्म पड़ते रुख का संकेत माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन एक खनिज समृद्ध देश है, जहां अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत 50 में से 22 खनिजों के भंडार हैं। इनमें वे दुर्लभ खनिज भी शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और कुछ हथियार प्रणालियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में चीन महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है, जो दुर्लभ खनिजों के उत्पादन और शोधन के 50 से 75% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। इन खनिजों के लिए अमेरिका चीन पर निर्भर है, और इसलिए ही दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में अमेरिका अपना हिस्सा बढ़ाना और चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। समझौते के तहत अमेरिका यूक्रेन पुनर्निर्माण निवेश कोष की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यह कोष युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को दी गई सहायता का भुगतान करेगा। खास बात यह है कि यूक्रेन को भविष्य में दी जाने वाली कोई भी अमेरिकी सैन्य सहायता संयुक्त कोष में अमेरिका के योगदान में गिनी जाएगी। हालांकि समझौते के तत्काल प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में खनिज खदानों को व्यावसायिक रूप से संचालित करने के लिए बड़े निवेश और समय की जरूरत होगी, जो युद्ध के बीच चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर रूस इसे अपने लिए खतरे की तरह देख सकता है, और इस वजह से यूक्रेन पर अपने सैन्य हमले तेज कर सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह समझौता युद्ध और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर डालता है। हालांकि इससे युद्ध प्रभावित यूक्रेन को राहत तो मिली ही है।